तो दोस्तों, बिहार में जब से बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, जब से बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बोल दिया गया है कि समान प्रशासन विभाग को किसी भी परिस्थिति में आप 31 दिसंबर तक अधियाचना भेज दीजिए कि कौन सा विभाग में कितना पद खाली है, उसको लेकर के जो है सारा विभाग में, ठीक है, लगभग आपको पता है कि 3 नया विभाग का गठन किया गया। विभागों का संख्या अब 48 हो गया, पहले 45 था विभाग था, अब 48 हो गया। अब जो है सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल सचिवालय से, मेरा बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्यों समझिएगा उसके पीछे कारण देख लीजिए। ये 10 तारीख का लेटर है ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल सचिवालय से लगभग जो है 30,000 पोस्ट का आपका वैकेंसी, सिर्फ और सिर्फ यही विभाग आपका बहाली देने वाला है, 30,000 वैकेंसी। और ये जो 30,000 वैकेंसी आपका रहेगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कार्यालय परिचारिका भी भर्ती होगा, जो 10th लेवल पे होता है। फिर आपका एलडीसी का भी भर्ती होगा, निम्न वर्गीय लिपिक का, एलडीसी का। फिर यूडीसी का भी भर्ती होगा, उच्च वर्गीय लिपिक का। फिर जो है अधिकारी का भी भर्ती होगा, एएसओ का भी भर्ती होगा। सारा भर्ती जो है आपको इस प्रक्रिया में होना है। साथ साथ यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों से आप सहायक का भर्ती नहीं देखे होंगे, वो भी भर्ती आप देखिएगा इसी बहाली में। तो पहले देख लीजिए भाई, नियमावली जारी हो चुका है, हम आपको शुरू में ही बता दिए कि 10 तारीख को देख लीजिए ये क्या है नियमावली, देख लीजिए। ये जो है आपको बिहार कार्यपालिका, यहाँ देखिए बोला भी गया है, बिहार कार्यपालिका नियमावली, ठीक है, को संशोधन करते हुए जो है 2025 का जो है नियमावली बनाया गया है। यहाँ देख लीजिए बोला गया है 1 नंबर में, यह नियमावली जो है, यह नियमावली बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा और यह तुरंत प्रभाव में माना जाएगा, ठीक है। मतलब 10 तारीख से ही इसका प्रभाव चालू हो गया। अब जो है क्या किया जाएगा, अब जो है सारा विभाग से जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा रिक्तियाँ लिया जाएगा। अब आइए कौन कौन सा जो है इस विभाग में देख लीजिए कि क्या क्या बहाली का है, क्या क्या इसका रहेगा। तो पहला देख लीजिए, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो है युवाओं को योजनाओं को जो है क्रियान्वयन करना, नीतिगत योजनाओं का। दूसरा है कि रोजगार से संबंधित अधिनियम नियमावली सृजन, जैसे कि रोजगार से हम क्या आपको शुरू में बताए वीडियो शुरू करने के पहले कि निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, एसओ और अन्य पद का वैकेंसी आपको जो है इसी नियमावली में देखने को मिलेगा। साथ साथ जो है आपको बोला गया है कि रोजगार के जो है निबंधन निदेशालय, मतलब क्या उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, उम्र सीमा क्या रहेगा, ई पोर्टल इसका भी निर्माण होगा, रोजगार मेला का भी आयोजन होगा। हर चीज़ तो सरकारी नौकरी नहीं होता है, हम तो बताए दिए कि सरकारी नौकरी लगभग 30,000 पोस्ट का आने वाला है, लगभग 30,000, ठीक है। एक मेरे सोर्स के माध्यम से एक जानकारी मिला है कि लगभग आपको इस विभाग को बोला गया कि कम से कम आप 30,000 पद का जो विज्ञापन अधियाचना है वो समान प्रशासन विभाग को दिसंबर लास्ट तक भेज दीजिए। तो लगभग 30,000 पोस्ट का वैकेंसी आएगा। लेकिन इसमें कुछ वैकेंसी आपको प्राइवेट स्तर में भी आ सकता है, इसका भी यहाँ पर चर्चा किया गया है, चाहे उद्योग का हो, एमएसएमई का हो, साथ साथ विशेष जो है नियोजनालय निदेशालय का हो, चाहे आपको देख लीजिए तकनीकी का, टेक्निकल का हो, आईटीआई का हो, ये सब को भी जो है इसमें ध्यान रखा जाएगा। और देख सकते हैं आपको हर प्रकार का, मतलब आप कह सकते हैं कि विभिन्न जो है श्रम संसाधन होगा, शिक्षा होगा, उद्योग होगा। शिक्षा में हम आपको बता ही दिए कि यूनिवर्सिटी में इस पर एक अच्छा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिए साइंस टेक में वैकेंसी देख लीजिए, चाहे ग्रामीण विकास विभाग में देख लीजिए। हर बार जो है मंत्री जी के द्वारा बोला गया कि 5500 प्लस सीट जो है ग्रामीण विकास विभाग में खाली है। तो ये सब सारा विभाग को जो है इसी में जोड़ करके आपको लगभग 30,000 प्लस पोस्ट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसमें देख लीजिए बिहार कौशल विकास का भी यहाँ पे दिया गया है। क्रेडिट कार्ड देख लीजिए, यहाँ पे सारा जो है आपको युवा प्रतिभा पहचान पोषण का भी यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये नियमावली जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ख नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आपको शुरू में ही बताए थे कि बिहार कार्यपालिका नियमावली जो 1989 में बनाया गया है, अब उसको नियमावली 2025 कहला गया है। और इसमें उच्च शिक्षा आयोग को जोड़ा गया है, ठीक है, उच्च शिक्षा आयोग। और उच्च शिक्षा आयोग में क्या है भाई देख लीजिए, तो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा और उसकी संबंधित अधिनियम का प्रशासन। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता होगा कि बीपीएससी के माध्यम से टीचर का TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गया। कार्यालय परिचारिका और लिपिक का अनुकंपाधारी वाले को वहाँ तक भी हो गया। फिर जो है डायरेक्ट बहाली भी होना है। लेकिन अभी तक जो है यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर का वैकेंसी हो, एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी हो, चाहे आपको सहायक का वैकेंसी हो, चाहे आपको क्लर्क का वैकेंसी हो, आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो ये सारा जो है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आपको इसमें बहाली देखने को मिलेगा।
और ये देख लीजिए विश्वविद्यालयों को जो है पुस्तकालयों का भी, आप लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो और देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, देख लीजिए कि विश्वविद्यालय जो है आपको शिक्षा के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक परियोजनाओं को न्यास एवं जो है पुण्यार्थ अच्छा पर जो है प्रशासन, और बोला गया है कि विश्वविद्यालय में संबंधित विशेष विषयों को आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और क्या बोला गया, 7वां नंबर देख लीजिए कि बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग के द्वारा ये बहाली किया जाएगा आपको। तो कहने का मतलब हो गया कि विश्वविद्यालय स्तर में भी आपको वैकेंसी इस बार आपको अच्छा से देखने को मिल सकता है। तो ये जो है कार्य, जो नियमावली है ये पूरी तरह से आ चुका है। इसमें 3 स्तर का आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, खेल विभाग में, युवा कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग बता ही दिया, और सिविल विमानन विभाग ये भी दिखने को मिलेगा। तो लगभग जो जानकारी है कि लगभग 30,000 प्लस पोस्ट आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, वो भी आपको जनवरी महीने में। और उसको लेकर के समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो रिक्तियाँ अब भेजा जाएगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे सर इसका योग्यता क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा। तो जब हम कुछ भी शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही नहीं शुरुआत करते हैं, उसका पूरा लॉजिक के साथ ही हमको शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हम आपको क्या बताए थे कि कार्यालय परिचारिका भी इसमें होगा। तो प्राथमिक शिक्षक में लगभग, ठीक है, इसमें मतलब कि 8वां स्तर को भी बहाली में जोड़ दिया गया है। मतलब 8, हम तो 10वां ही बता रहे थे, मतलब 8वां अगर आप पास हैं तब पर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। 10+2 आप हैं तब पर भी भर सकते हैं, इंटरमीडिएट पास है तब पर भी भर सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अगर पास किए हो तभी भर सकते हैं। जन शिक्षा हो गया, कौशल निर्माण हो गया, जन पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालयों का प्रकाशन हो गया, मध्याह्न भोजन हो गया, मतलब कि सारे लोग को जो है इसमें आमंत्रित किया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए सेकेंडरी वाले होंगे, चाहे आप यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत विद्यालय से, शिक्षा बोर्ड से होंगे, चाहे प्राथमिक माध्यमिक निदेशक कहाँ होंगे, चाहे आपको राज्य शिक्षा शोध कहाँ होंगे, सारे लोग को जो है यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको ये सब वैकेंसी जो है आपको जल्द से जल्द आपको देखने को भाई मिलेगा। तो आप लोग तैयारी में लगातार लगे रहें, और जैसे ही अपडेट मिलेगा तो बताएंगे। तो ये जितना एक डाटा हम आपको मोटा मोटी तौर पे बता ही दिए हैं कि लगभग 30,000 प्लस पोस्ट का वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको। और ये विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिल सकता है आपको जनवरी में, क्योंकि इसको लेकर के समान प्रशासन विभाग के द्वारा रिक्तियाँ जो है भेजा गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए अरविंद कुमार सिंह जो सरकार के मुख्य सचिव हैं, उन्हीं का देख लीजिए लेटर जारी किया गया है। और इसमें प्रतिलिपि में देखिएगा तो सभी को भेजा गया है। प्रतिलिपि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए राज्यपाल के प्रधान सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव को, मुख्य सचिव को, विकास आयुक्त को, बिहार जो है देख लीजिए अध्यक्ष को, राजस्व परिषद को, माननीय मंत्री के उप सचिव को, अपर मुख्य सचिव को, और सभी विभागाध्यक्ष, मतलब बिहार में जितना भी विभाग है लगभग हम आपको बताएं कि 45 विभाग और 3 विभाग, 48 विभाग को जो है लेटर ये भेजा गया है। और ये 10 तारीख को लेटर है। तो कहने का मतलब हो कि सारा विभाग का रिक्तियाँ लगभग ये जितना हम आपको बताएं तो 30,000 प्लस इसका रिक्तियाँ स्पेशल इसमें सेपरेट आएगा। तो भाई फिलहाल के लिए इतना ही, जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।